हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स बाय होलसेलर्स। होलसेलर्स कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। होलसेलर ही वो होते हैं जो बल्क में ख़रीदने को तैयार हो जाते हैं मैन्युफैक्चरर से, और मैन्युफैक्चरर उनकी मदद से ही बल्क में सामान बना सकता है। होलसेलर्स हेल्प the manufacturers to avail the benefit of large scale operations as they buy goods in large quantity। तो वो बल्क में ख़रीद लेते हैं, तो इसी से तो हिम्मत पड़ती है मैन्युफैक्चरर की कि वो बल्क में बनाए, और जब वो बल्क में बनाता है तो उसे सस्ता पड़ता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होते हैं उसको, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन वो कर पाता है। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शन। होलसेलर्स एम्प्लॉय अ सेल्स फोर्स टू रीच रिटेलर्स। होलसेलर एम्प्लॉय करते हैं, जॉब्स देते हैं किसको, जो सेल्समैन वगैरह होते हैं उनको जॉब्स देते हैं। सेल्स पर्सनस ऑफ होलसेलर्स परफॉर्म द टास्क ऑफ परसुएडिंग मतलब प्रेशराइज करना द रिटेलर्स टू डिस्प्ले एंड सेल्स द गुड एट देयर रिटेल आउटलेट्स। तो होलसेलर ने अपने सेल्समैन छोड़े होते हैं, वो क्या करते हैं दुकानदारों के पास जा जाके उनको कहते हैं ये माल बेचो, इतना का बेचो, उतने का बेचो, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स लेके आते हैं, तो वो प्रेशराइज करते हैं। तो ये सारे मार्केटिंग फंक्शन होलसेलर करता है। थर्ड पॉइंट, एक्सपर्ट एडवाइस। Wholesaler provides the information regarding the preferences and expectations of the customers to the manufacturer। जो कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस और एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो रिटेलर से इकट्ठी करता है, और वो मैन्युफैक्चरर को बताता है कि भाई तेरा माल बिकेगा तभी जब तू ऐसी चीज़ बनाएगा, क्योंकि कस्टमर्स को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, और जो तू चीज़ बना रहा है वो पसंद आ रही है नहीं आ रही है, उसमें मॉडिफिकेशन करनी है। ही ऑल्सो कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स of competitors, price of their product, types and qualities of the goods required by the consumers। तो बेसिकली वो सारा कुछ डाटा कलेक्ट करता है कि भाई जो इस कंपनी के कॉम्पिटिटर हैं वो मैन्युफैक्चरर के पास जाके बताता है कि भाई तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो इतने प्राइस में सामान बेच रहे हैं और इस क्वालिटी का बेच रहे हैं, और कंज्यूमर को ऐसा ऐसा सामान चाहिए। सच इन्फॉर्मेशन हेल्प्स द प्रोड्यूसर टू रेगुलेट प्रोडक्शन। तो इसके वजह से क्या होता है, प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को रेगुलेट एंड कंट्रोल कर सकता है, और चेंजिंग एनवायरनमेंट में कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के चेंज होने से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है स्टोरेज। होलसेलर प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय बाइंग द गुड्स इन बल्क। तो होलसेलर क्या कहता है, बल्क में ख़रीद लेता है और अपने गोडाउन्स वगैरह में रख लेता है। दे रिलीव द मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम मेंटेनिंग द स्टॉक ऑफ गुड्स। तो जो ज़्यादा स्टॉक अगर वो खुद ही ख़रीद के रख लेगा तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको बल्क में सामान नहीं रखना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। ठीक है, होलसेलर्स टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड बियर द रिस्क ऑफ थेफ्ट एंड स्पॉइलेज। तो अगर वो बल्क में ख़रीद लेते हैं तो सारा का सारा रिस्क ख़राब होने का, आग लगने का, या फिर उसको स्पॉइल होने का तो होलसेलर का आ गया ना, मैन्युफैक्चरर का तो वो रिस्क नहीं रहा। तो सारा का सारा स्टोरेज फैसिलिटी किसकी होती है, वो होलसेलर की पास जो होती है वो चली जाती है। इससे उसके ऊपर जो है वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर बर्डन कम हो जाता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस। होलसेलर प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू मैन्युफैक्चरर बाय बाइंग द गुड्स इन कैश। ज़्यादातर कैश में लिया जाता है माल, और अगर कैश में लेंगे तो आप खुद सोचो हेल्प ही होगी ना एक टाइप की मैन्युफैक्चरर की, खड़े पैर उसका माल भी बिक गया और उसे पैसे भी मिल गए। समटाइम्स ही पेज इन एडवांस वाइल प्लेसिंग ऑर्डर। कभी कभी वो एडवांस में भी दे देता है कि मेरे से एडवांस ले ले मगर माल बना दे, ये वाला। नेक्स्ट, बियरिंग द रिस्क। होलसेलर टेक्स डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड कीप दीज इन देयर वेयर हाउसेज। सारा का सारा रिस्क उसका है, वो क्या करता है बल्क में ले लेता है सामान और अपने वेयर हाउसेज में रख देता है। इन दिस प्रोसेस होलसेलर बियर द रिस्क, दैट इज रिस्क ऑफ फॉल इन प्राइस। क्या पता उसने जो सामान जिस रेट पे खरीदा उस रेट पे बिके ना, सस्ता हो गया सामान, मार्केट में रेट गिर गया, या थेफ्ट चोरी हो गया, या स्पॉइल हो गया, आग लग गई, फलां, तो सारा का सारा रिस्क तो होलसेलर का ही हो गया। फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। वो इतना बल्क में ख़रीदता है और इतना बल्क में आगे रिटेलर्स को बेचता रहता है सामान कि जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। होलसेलर फैसिलिटेट्स continuity of production activity throughout the year by purchasing the goods as and when they are produced and storing them till the time these are demanded by the retailers in the market। तो वो बल्क में सामान खरीदता रहता है, लगातार खरीदता रहता है और अपने पास स्टोर करके रखता रहता है, और जैसे जैसे मार्केट में डिमांड आती है उसको वो डिस्पोज ऑफ करता रहता है माल को। तो इस वे में वो फैसिलिटेट करता है कि प्रोडक्शन हमेशा चलती रहे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो आएगी कि होलसेलर रिटेलर्स को क्या फैसिलिटी देता है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।